गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ के क्वेश्चन है ये। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चाहूँ तो मैं इसे LHS से भी हल कर सकता हूँ, चाहूँ तो RHS से भी हल कर सकता हूँ। देखिए LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी टेन कॉट सेक कोसेक दिखें उसे साइन कॉस में तोड़ लीजिए। साइन कॉस में तोड़ने के बाद उसे सिंप्लीफाई कीजिए, आगे का रास्ता आपको खुद ही दिख जाएगा। कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा, ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये कट क्या हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। RHS फिर से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में LHS ले लीजिए या RHS ले लीजिए, दोनों से प्रूफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन चारों ये जहाँ भी दिख जाए साइन कॉस में तोड़ लीजिए। कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक और घटा दीजिए। इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये पावर 1 है और ये पावर 2 है। अब डिवाइड में पावर हमेशा घट जाती है, तो 1 पावर बची 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका, देखिए अगला क्वेश्चन है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। सेकेंड क्वेश्चन, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए। अब ये RHS से नहीं हो सकता, LHS लूंगा मैं इसका। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। सही है। इसमें ये साइन कॉस में दे रखा है, आगे का सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम कॉस ए 1 प्लस साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? कॉस ए 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उस दिन आपको 3। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यही तो है,
ये दोनों क्या हो गए 1, और ये क्या था 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 2 यहाँ से कॉमन, 1 प्लस साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इससे ये खत्म, 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या है सेक ए, क्या हो गया RHS। सही है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कहीं रास्ता ना दिखे तो एलसीएम लेके उसे सिंप्लीफाई कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सही है। LHS ले लीजिए, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे टेन कॉट में मुझे सेक कोसेक में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक देखें वहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर लो। तो इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है। अब इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ आई आपको? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ 1 है, साइन थीटा एलसीएम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 है कॉस थीटा एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको पता है ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई बीच बीच वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है। ये मैं फॉर्मूले को इरेज कर रहा हूँ यहाँ से बेटा। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों में बस माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर है ना, और ये साइन और कॉस, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने इसका डिवाइड इसमें दिया, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा में इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाएगा आपका साइन का क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटा तो माइनस साइन का डिफरेंस आ गया, किसका आ गया माइनस का, साइन से साइन कटा तो ये क्या हो गया माइनस के कॉस थीटा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कॉस की क्यू थीटा, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, ए की क्यू माइनस बी की क्यू क्या हो जाती है ए की क्यू माइनस बी की क्यू इजकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो ए की जगह क्या है यहाँ साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा,
ए की क्यू माइनस बी की क्यू, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इससे ये कट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। इसको क्या करें, आगे का कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 किया। अब रास्ता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी 1 को अलग तोड़ दीजिए और साइन थीटा कॉस थीटा को अलग, इससे ये कट, क्योंकि साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और 1 अपॉन कॉस सेक, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। प्लस में मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS। यानी कि जहाँ पर भी टेन कॉट टेन आ रहा है उसे सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। बेटा देखिए, इसको LHS से भी कर सकता हूँ, RHS से भी कर सकता हूँ। मैं इसको LHS से करूँगा। LHS क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक अपॉन सेक। सेक को किस में तोड़ते हैं, कॉस में। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटे 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ क्या है 1। अब इसका ले लो एलसीएम, कॉस ए, ये आ गया कॉस ए प्लस 1 बटे 1 अपॉन कॉस ए। इससे ये खत्म, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। जबकि RHS क्या है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमारा क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो हमने सुना है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म हो तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। लेकिन यहाँ ये कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि नीचे क्या है 1, इसलिए यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की टर्म है तो कभी कभी हमें न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस ए है और मुझे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करनी। मेरे पास ये आइडिया कहाँ से आया, अगर आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आप फंस जाते हो तो आपको आइडिया कहाँ से आएगा RHS से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए ही चाहिए और नीचे क्या है 1। तो जब मेरे पास कुछ है नहीं और ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए RHS। ठीक है, आपको 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट समझ आए। नेक्स्ट इसके 6 पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।